ईद मिलन समारोह में डॉक्टर संदीप सरावगी ने दिया कौमी एकता का संदेश। कुरैश समाज के तत्वाधान में ईद मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए कलाकारों के द्वारा मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, व्यापारी नेता संजय पटवारी, रोशनी यादव, एडवोकेट जुगल किशोर कुशवाहा, वेद भट्टा उपस्थित रहे। अतिथियों के आगमन पर आयोजक मंडल के द्वारा माला, पगड़ी व शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी ताज मिस्त्री, हाजी चौधरी नफीस, सल्लू चौधरी, हारून चौधरी ने की। मुख्य आयोजक के रूप में चौधरी जमाल एवं उमर चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर संदीप ने हमारे देश में सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है ऐसा बोला है और सभी एक दूसरे धर्म के त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। हमें लोगों की षड्यंत्रकारी बातों में नहीं आना चाहिए। हम मिलजुल कर देश के विकास में जितना सहयोग कर सकते हैं उतना ही आपसी कलह से नुकसान होता है। हमारे धार्मिक और वैचारिक मतभेद कितने भी अलग हो, लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ती है तो सभी एकजुट होने के लिए तत्पर रहते हैं। यही हमारे देश की विशेषता है। कार्यक्रम का संचालन नफीस कुरैशी ने किया। इस अवसर पर खलील बरखाती, चौधरी कमाल, चौधरी अखिल, अफसर कुरैशी, आसिफ कुरैशी, रियाजू कुरैशी, हाजी सूफी, नौशे मियाँ, जाकिर कुरैशी, जाहिद कुरैशी, संदीप नामदेव, आशीष विश्वकर्मा, प्रवीण सिंह, महेंद्र रायकवार, अरुण पांचाल आदि उपस्थित रहे। अपने बड़े भाई हमारे परिवार के सदस्य संजय पटवारी भाई साहब एवं सारे लोग, कुछ लोग पिता समान है, कोई भाई समान है, कोई भाई बहन है, सभी लोगों को बदला अभिनंदन करते हैं। सब लोगों को बहुत प्यार से सुना और देखा हमने, लेकिन सिर्फ ये बात समझ में नहीं है हिंदू मुस्लिम करने वाले आगे कहाँ से हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ संघर्ष सेवा समिति में जो लोग काम करते हैं उसमें हमारी डेली वही लोग बात करते हैं जो जात पात नहीं मानते। चलिए अपनी एक मुस्लिम बेटी को अपने ऑफिस से विदा किया। यहाँ पे हमारी झांसी का बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लोग यह जानते हैं कि संघर्ष सेवा समिति का जात पात नहीं मानते। हमारे हिंदू मुस्लिम को पहले बांटा गया, उसके बाद फिर हमारे हिंदू में भी कई जात बांटते हैं। हमारे हिंदू में भी सनातन धर्म के अन्य पालन पे वाल्मीकि समाज, जिसे आपने अधूरा समझता था। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए भी संघर्ष सेवा समिति से मैं डॉक्टर संदीप सरावगी ने वाल्मीकि बेटियों के पेड़ धोकर कन्यादान लिया। इसी तरह जो परिवार चाहे वो किसी जात का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अन्य जात को, हम लोग इससे कोई मतलब देंगे। अगर वास्तविकता में आपको आगे बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, बीमारी में अगर आपको चाहिए कि आपके पिता के और बड़े भाई के रूप में कोई खड़ा हो, तो वहां पर संघर्ष सेवा समिति में आके आप हमारा योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में किसी परिवार में माँ बाप नहीं है, गरीब परिवार है, बेटी नहीं है, कोई बेटा अगर वास्तव में पढ़ना चाहता हो और उसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो सारी दिक्कत मिटाने का संकल्प लेकर हम लोग काम कर रहे हैं संघर्ष सेवा समिति। लेकिन इस बात का वचन है कि ये कोई बुंदेलखंड है जहाँ आज तक हिंदू मुस्लिम ना हुआ है ना होगा। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समय में भी मुसलमानों का ताजिया और हिंदू की होली शहर कोतवाल द्वारा ही सबसे पहले शुरुआत होगी और वही प्रथा आज तक चली जा रही है। ये वो हमारा झांसी, जहाँ से वास्तविकता में देश को आजाद करने की तैयारी इन्होंने थी। दत्ता ध्यानचंद भी यही हुए और कोई व्यक्ति शरण गुप्त जैसे आगा पूरा सारे लोग ही अपने यहाँ पैदा हो। हम लोगों को कोई जात पात नहीं करता है मेरे दोस्तों। अगर आपको लगे कि संदीप भैया वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं तो ये भी वचन देना पड़ेगा कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत होने पे परिवार के सदस्य की तरह मैं इस बात का वचन देता हूँ मिलन समारोह पर कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप लोग अगर हमारी बात से सहमत हो तो जरूर अपनी संघर्ष सेवा समिति आइएगा, क्योंकि आपके यहाँ के भैया वगैरह सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। कभी भी कोई भी बात होने पे सबसे पहले खड़ा हमें पाओगे। इस बात का वचन आज मिलन समारोह। इसी बात को लेकर हम लोग दिन और रात सिर्फ एक ही प्रयास करते हैं कि किसी के आंसू पहुंच सके। और अगर कोई घर में दिक्कत है तब हम खड़े पिता
के रूप में, भाई के रूप में, कोई संदेह ना दे, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ परिवार की तरह। इस बात का वचन दे रहा है ईद समारोह में। सब लोग जानते हैं, वो सब परिवार के लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। स्टेज पे बैठे हुए भी सब लोग हैं परिवार के लोग। सभी लोगों को आज समारोह की दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं देते और धन्यवाद देते अपने परिवार के सभी लोगों को अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ देने के लिए। थैंक यू।